अब आप ये देखिए कि ये ई रिक्शा के माफिया कैसे आपके हिस्से की सड़क को निगल रहे हैं और इस अतिक्रमण के खिलाफ हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करते। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे ये तस्वीरें दिल्ली के ही एक इलाके की हैं जिनमें आपको सड़क नजर नहीं आएगी क्योंकि यहां इन सड़कों को ये ई रिक्शा, सैकड़ों ई रिक्शाज ने अपनी अवैध पार्किंग बना लिया है और वो इस सड़क को निगल गए हैं। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। यह है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, यहां से लेकर और यहां तक यह सड़क है। यह आपका हक है। यहां से लेकर यहां तक यह सड़क बनाई गई थी। सरकारी रिकॉर्ड्स में अगर आप जाएंगे तो सरकार आपसे यही कहेगी कि हमने आपको 4 लेन या 6 लेन की सड़क बनाकर दी है और इसके लिए वो आपसे वोट भी लेगा। लेकिन इतनी चौड़ी सड़क में से आप देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक, ये आप देखिए, ये ई रिक्शा की पार्किंग ने सड़क को घेर लिया है और आपके लिए जो सड़क बची है वो है ये। इस देश का जो आम आदमी है, जो 5 साल में एक बार वोट डालता है, जिसे नेता कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आपके लिए सिर्फ ये सड़क बची है और ये भी आगे चलते 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 कितनी सक्रिय होती जा रही है आप देख सकते हैं। और ये ई रिक्शा का हिस्सा है इस सड़क पर। यह है सच्चाई। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन ये तस्वीरें ना तो दिल्ली की सरकार को दिख रही हैं, ना प्रशासन को दिख रही हैं और ना पुलिस को दिख रही हैं, ना ही ट्रैफिक पुलिस को दिख रही हैं। और इस देश की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो टैक्स देती है, जीएसटी देती है, बहुत सारे लोग इनकम टैक्स भी देते हैं। आप जो भी चीज खरीदते हैं आज, अगर एक छोटा से छोटा टूथपेस्ट भी खरीदते हैं, चप्पल जूता भी खरीदते हैं, अगर कोई कपड़ा भी खरीदते हैं, खाने पीने की कोई चीज खरीदते हैं, आप हर चीज पर टैक्स देते हैं और उसी टैक्स से ये सड़कें बनती हैं और फिर वही सड़कें जो आपके पैसे से बनती हैं आपसे कब छीन ली जाती हैं आपको पता ही नहीं। तो आज आप सोचिए, ये ई रिक्शा वाले आपकी बिजली चुराकर मुफ्त में अपनी ई रिक्शा चार्ज करते हैं, आपकी सड़क चुराकर मुफ्त में अपने ई रिक्शा को पार्क करते हैं और आपसे, जब आप इनके ई रिक्शा में बैठते हैं, आपसे पूरा पैसा लेते हैं, जबकि इनकी कोई लागत है ही नहीं। मुफ्त में ये ई रिक्शा चला रहे हैं क्योंकि बिजली भी आपसे ले रहे हैं, पार्किंग भी आपसे ले रहे हैं, सड़क भी आपसे ले रहे हैं। और सोचिए, ई रिक्शा की इस अवैध पार्किंग ने लोगों से सड़कों और फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार भी छीन लिया। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सड़कें सिर्फ ई रिक्शा वालों के लिए बनी हैं और आपका इन सड़कों पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रदर्शन करने के लिए भी गए तो आपका वही हाल होगा जो कोलकाता में आज आम जनता का हाल हुआ है। ये ई रिक्शा सड़कों को घेर कर दिन भर ऐसे ही खड़े रहते हैं। कुछ ई रिक्शा लोगों को लेकर जाते हैं तो कुछ वापस यहीं इसी पार्किंग में आकर खड़े हो जाते हैं और इनका जहां मन करता है वहां ये इन रिक्शाओं को रोककर खड़े हो जाते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, इन्हें ट्रैफिक के नियम कानून सिखाने वाला कोई नहीं, इन्हें राइट साइड और रॉन्ग साइड बताने वाला कोई नहीं, इन्हें कहां से जाना है, कहां से आना है, इनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर आप ऐसी गाड़ी चलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा, लेकिन इनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है। इन ई रिक्शाज ने सड़कों पर अवैध कब्जा कर लिया है, तमाम चौराहों पर कब्जा कर लिया है, हर मोड़ और गली पर कब्जा कर लिया है और दिल्ली में मेट्रो स्टेशन को जाने वाली तमाम सड़कों पर भी इन्हीं ई रिक्शाज का कब्जा है, जिसके कारण दिल्ली में हर दिन लाखों लोग परेशान होते हैं और कई बार इस अवैध पार्किंग के कारण एम्बुलेंस भी इसमें फंस जाती है। आज हम दिल्ली की इन सड़कों को ई रिक्शा की इस अवैध पार्किंग से आजादी दिलाने के लिए यह मुहिम शुरू कर रहे हैं। और ना सिर्फ दिल्ली की सड़कों को, हम देश भर में, अगर आपके शहर में भी आप भी इसी तरह ई रिक्शा से परेशान हैं, अगर आपके हिस्से की सड़क आपसे छीन ली गई है, अगर आपके हिस्से के पैसे से ये ई रिक्शा चल रहे हैं, अगर आपके हिस्से की बिजली से ये ई रिक्शा चल रहे हैं और आप भी परेशान हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमें बताइए। अगर आपके शहर में ये सब हो रहा है तो हम अपनी टीम को वहां भी भेजेंगे और इसे बंद कराएंगे। हमारी कोशिश यही है कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि ई रिक्शा पूरी सड़क को घेर कर अपने कब्जे में लेते रहें और बाकी के नागरिकों का, जो टैक्स देने वाले नागरिक हैं, उनका इन सड़कों पर चलने का अधिकार ही समाप्त हो जाए। और इसलिए अगर आप भी इस मुहिम में हमारे साथ हैं तो हमें
आप मेल लिखकर, चिट्ठी लिखकर, सोशल मीडिया के जरिए बता सकते हैं कि क्या आपके शहर में भी